कि ये धुएं की लकीर मत बेचो यार, लफ्ज़े फकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो। मैं चाहता हूं इसमें आपकी दुआएं भर जाए, झोली भर जाए और मैं शहर का होके रह जाऊं। ये मेरी ख्वाहिश है कि सब कहते हैं मैं लफ्जों के जादू लेकर निकला हूं, अंधियारों से लड़ने वाले जुगनू लेकर निकला हूं। सब कहते हैं मैं लफ्जों के जादू लेकर निकला हूं, अंधियारों से लड़ने वाले जुगनू लेकर निकला हूं। इंकलाब के लिए उठे वो बाजू लेकर निकला हूं। मैं अपनी नन्ही पलकों पर आंसू लेकर निकला हूं, मैं अपनी नन्ही पलकों पर आंसू लेकर निकला हूं। जो कहते हैं मैं नफरत का नगमा पढ़ने वाला हूं, उन्हें बता दो मैं रसूल का कलमा पढ़ने वाला हूं, उन्हें बता दो मैं रसूल का कलमा पढ़ने वाला हूं। एक नज़्म सुनिएगा कि अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में। सुनिएगा एक ताजा सी नज़्म, और पिछले महीने भर के पस मंजर में, पिछले महीने भर माजी में पलट जाइएगा और फिर मेरे कलेजे और मेरे जिगर को नापने की कोशिश करिएगा कि क्या ये सवाल इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा हिंदुस्तान में किसी ने उठाया। सुनिएगा मेरी नज़्म कि अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को, पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को। साहिब तो मजबूत कर रहे लेकिन अपने बूथ को। अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है, अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है। अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। अब सवाल पूछता हूं मुरादाबाद की तरफ से कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। जरा सा जिंदा होकर सुनिएगा कि हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो, अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, लेकिन तुमने देश की जनता को यह नहीं बताया है। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया है, एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया है। हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने, सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने। मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर, आखिर कब जिम्मेदारी आएगी अपनी संसद पर, आखिर कब जिम्मेदारी आएगी अपनी संसद पर। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्म बना के बदला लेते हैं साहब, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। उधर 46 जवान शहीद हुए और इधर जिम कार्बेट पार्क में डिस्कवरी के लिए शूटिंग चल रही थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और उधर रात जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो। एक नन्हा सा कलमकार
जिगर मुरादाबादी के शहर में खड़ा होकर के एक नन्हा सा कलमकार हुकूमत की आंख से आंख मिला करके नरेंद्र मोदी जी से सवाल करता है कि झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो, झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो, तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है, दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की जिम्मेदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले बर्बाद का गम, यहां से वहां तक एक हाथ उठना चाहिए कि आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले बर्बाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने, क्या जाने औलाद का गम। मेरी जिंदगी बड़ी आसान थी, मुशायरे की जिंदगी बड़ी आसान थी, हजारों लाखों की भीड़ सुनने आती है, लोग प्यार देते हैं, मोहब्बतें देते हैं, बड़ा सा स्टारडम है, लेकिन आज अगर गली गली कूचे कूचे घूम रहा हूं तो सिर्फ इसलिए आपसे कहने के लिए घूम रहा हूं कि इस आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचा दीजिए। इंशाअल्लाह लहरों से लड़ा करता हूं दरिया से उतरकर, लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होके मैं साजिश नहीं करता, माथे की पसीने की महक आए न जिसमें, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। कि एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल धू धू करके जल रहा था, जिस तरह आजकल नफरतों की आग मेरे मुल्क में लगी है, जंगल धू धू करके जल रहा था, एक नन्ही सी गौरैया जो छोटा सा परिंदा अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी, एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के जंगल के में तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी 3 बूंद पानी भर सकती थी, पानी भर कर अजगर ने, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को इमरान प्रतापगढ़ी का जवाब समझना। गौरैया ने कहा कि मुझे ये पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ न नुकसान हो, लेकिन मुझे उससे भी बड़ी बात ये पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वाले में नहीं बल्कि आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया, खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, लो मेरा चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है, कि शहरों के बस नाम बदल दो, लंदन पेरिस हो जाएंगे। शहरों के नाम बदलने पे लगे हैं साहब। आपके यहाँ के लिए भी किसी ने अर्जी दी थी कि नाम बदल देंगे, उन्हें बताओ कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे।
तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। मिटा दो नाम कागज से, दिलों पर फिर भी लिखा है मुरादाबाद बोला है, मुरादाबाद बोलेंगे। खुद को सच्चाई का ठेकेदार लिखने लग गए, खुद को सच्चाई का ठेकेदार लिखने लग गए। बौखलाहट यूं सरे बाजार लिखने लग गए। एक नारे से हुकूमत इस कदर घबरा गई, चोर सारे खुद को चौकीदार लिख गए।